हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू वैष्णवा इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में। आज हम लेकर आए हैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिनके अपने पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में पोएट बताते हैं कि कैसे उनका डे बहुत ही ज़्यादा खराब निकल रहा था, लेकिन एक इंसिडेंट ने उनका पूरा डे को सेव कर दिया। ये बहुत ही छोटी सी पोएम जिसमें 2 स्टेंजाज है 4 लाइंस के। लास्ट में हम इसकी राइमिंग स्कीम भी देखेंगे, क्या इसकी राइमिंग स्कीम है। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। द वे आ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अपने फर्स्ट स्टेंजा में अपने पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि कैसे एक क्रो, जिसमें अब इसमें देखिएगा आपको 2 चीजें नजर आएगी। एक तो क्रो, जो कि हम नॉर्मली इसको एक नेगेटिव इमेज में देते हैं, और हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री का मीन्स होता है एक पॉइजनस प्लांट जिसपे व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। कैसे पोएट हमें नेचर के बारे में बताते हैं कि नेचर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये तो ह्यूमंस की आइडियोलॉजी है, उनकी मेंटेलिटी है कि वो किसी चीज़ को पॉजिटिव और किसी चीज़ को नेगेटिव बता देते हैं, वरना नेचर तो हमेशा सब चीज़ों का भलाई करती है, सबका अच्छा करती है, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। नेचर माना जाता है कि सबसे अच्छा हीलिंग पावर नेचर के पास होता है, वो सबको हीलिंग करती है। अगर कोई दुखी है तो भी उसको अच्छा खुश कर देती है, हैप्पी कर देती है। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। इस पोएम में बताया गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कैसे उनका डे बहुत ही ज़्यादा निराशापूर्वक गुजर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा सैड थे, लेकिन एक छोटे से इंसिडेंट ने उनका पूरा मूड चेंज कर दिया, और उनका रेस्ट जो डे था, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द डे, जो उनका बाकी का दिन बच रहा था, उसको कैसे उन्होंने सेव कर लिया एक सैडनेस से हटाकर। द वे आ क्रो, जैसे कि इस स्टोरी में बताया, इस पोएम में बताया गया है कैसे एक जो क्रो होता है वो एक किसी टहनी पे बैठा होता है। द वे आ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जैसे ही क्रो को एक मूवमेंट करता है तो वहां की जो डस्ट ऑफ स्नो, अब डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बहुत ही छोटे छोटे कण। तो जैसे ही क्रो मूवमेंट करता है तो वो शुक डाउन ऑन मी, मतलब यहां पर मी अपना रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अपना पोएट है उनके बारे में उन्होंने बताया गया है कि कैसे एक क्रो ने जैसे ही एक मूवमेंट करी, शुक डाउन ऑन मी, जैसे ही वो जो उन्होंने नीचे गिराया, वो क्या गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, और फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब जो क्रो बैठा था वो कहाँ बैठा था, एक हेमलॉक ट्री पे बैठा था। हेमलॉक ट्री का मतलब एक पॉइजनस प्लांट है जिसपे व्हाइट फ्लावर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर नेचर को एक तरीके से कुछ चीज़ों को नेगेटिव इमेज दे रखा है, लेकिन पोएट हमें इस पोएम के थ्रू बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है। कैसे नेगेटिव चीज़ें जो हम मानते हैं, लेकिन वो हमारी चीज़, हमारी जो सोच होती है, हमारा जो मूड होता है, उसको कैसे पॉजिटिव चेंज कर देते हैं। तो जैसे फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है कि कैसे क्रो ने अपनी मूवमेंट करी, और जिससे जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो उनके कंधे पे आ गिरी, किनके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और कैसे उनका दिल में एकदम से चेंज ऑफ मूड हो गया, उनका जो मूड बिल्कुल सैडनेस से भरा हुआ था वो बिल्कुल एक तरीके से हैप्पी में चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और जो उनका जो रेस्ट डे था, उनका जो बचा हुआ दिन था, वो कैसे उन्होंने ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड, जो उनका दिन जो गिल्ट में निकल रहा था उसको कैसे उन्होंने अपना सेव कर लिया। अब इसमें इसमें बताया गया है कि कैसे हम किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को जो नेचर में है उसको हम नेगेटिव इमेज देते हैं, जैसे क्रो और हेमलॉक ट्री। लेकिन ऐसा नहीं है, नेचर हमेशा, नेचर के पास हीलिंग पावर होती है जो हमें हैप्पी रखती है, हमें हर चीज़ में हमारा जो मूड होता है उसको चेंज करती है। तो इसमें हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कोई अच्छा सा कोई सिंबल नहीं लिया है, उन्होंने वो सिंबल लिया है जो कि हमारे सोसाइटी में एक नेगेटिव इमेज को शो करते हैं, जिससे उन्होंने वो शो करना चाहते हैं कि कभी नेगेटिव जो नेचर होता है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। नेचर हमेशा ह्यूमन बींग्स और बाकी जितने भी सारी चीज़ें हैं उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं और उन चीज़ों को अच्छे से रखते हैं, और ताकि एक बैलेंस बना रहे। अब स्टोरी का मतलब है द वे आ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जैसे ही हेमलॉक ट्री के नीचे से पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट निकल रहे थे तो एक क्रो के मूवमेंट से डस्ट ऑफ स्नो उनके कंधे पे गिरी, और उनको अचानक से उनके एक तरीके से हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उनका एकदम से दिल से मतलब मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड, जो उनका दिन बहुत ज़्यादा गिल्ट में निकल रहा था उसको उन्होंने बचा लिया। अब देखते हैं इनके मेनली 2 इनसे वैल्यूज, इनका इसका मॉरल निकलता है कि कभी नेचर कभी भी
नेगेटिव नहीं हो सकता और नेचर हमेशा हील करता है, अपने को अच्छा करता है, एक पूरे एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बनाता है। चलिए अब देख लेते हैं इनका क्या राइमिंग स्कीम होती है। देखिए राइमिंग स्कीम का हम लास्ट में देखते हैं। जैसे ये हो रहा है क्रो, मी, शो, ट्री। आप देख सकते हो कि क्रो है, क्रो के अगर हम आगे लगाएं ए और आगे ऑन मी, क्रो और मी दोनों सेम नहीं है तो हम इसको सिंबल दे देते हैं बी। अब लेकिन स्नो में देखिएगा क्रो और स्नो बिल्कुल सेम सेम है तो इसको हम वापस सिंबल देंगे ए का, और मी और ट्री का बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम हो रहा तो हम इसको देंगे बी। तो इस स्टैंजा का अपना राइमिंग स्कीम बनी ए बी ए बी। देखिए द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब नीचे वाले स्टैंजा सेकंड स्टैंजा पे देखते हैं। हैज गिवन माय हार्ट, हैज गिवन माय हार्ट, हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब हार्ट में भी हम अगर इस स्टैंजा की बात करें तो इसमें अगर हम ए लगाएं, हार्ट और मूड बिल्कुल भी सेम नहीं है, बिल्कुल भी राइमिंग नहीं बैठ रही तो हम इसमें लगा देंगे बी। लेकिन आगे देखिएगा एंड सेव्ड सम पार्ट, पार्ट और हार्ट बिल्कुल राइमिंग बन रही है तो इसको हम लगाएंगे ए। और ऑफ अ डे आई हैड रूड, रूड और मूड बिल्कुल राइमिंग बना रहे हैं, लास्ट में बिल्कुल एक प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है तो हम इसको लगाएंगे बी। तो इस स्टैंजा का अपना राइमिंग स्कीम बना ए बी ए बी। तो इसी के साथ ये छोटी सी पोएम खत्म होती है। थैंक यू।